नहीं, डीएसपी लाइन हाजिर है, डीएसपी लाइन हाजिर है और कानून की एक प्रक्रिया है। लेकिन इस परिवार पे कोई लांछन लगाता है तो हमें भी बहुत तकलीफ होता है। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि इस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी और इनको आर्थिक अब सहायता देने की बात हो रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे थे। यहां एक अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आई। वो तस्वीर थी भरत तिवारी की बहन के द्वारा बीजेपी सांसद को राखी बांधना। मनोज तिवारी को भरत तिवारी की बहन ने राखी बांधी और जानते हैं पैसे के बदले उसने क्या मांगा। भरत तिवारी की बहन ने मनोज तिवारी से पैसे लेने से इनकार कर दिया। आमतौर पर होता है ना कि जब भाई को कोई बहन राखी बांधती है तो भाई अपनी तरफ से उसे नेक देता है। नेक में कुछ भी हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, तोहफा हो सकता है या पैसा हो सकता है। ज्यादातर लोग पैसा दे देते हैं, लेकिन यहां पर भरत तिवारी की बहन ने मनोज तिवारी से पैसे नहीं लिए। कहा कि पैसा रख लीजिए, मुझे न्याय दिला दीजिए, मेरे भाई को न्याय दिला दीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जब मनोज तिवारी के साथ साथ उनके दो और नेता, बड़े नेता पहुंचे थे। आनंद मिश्रा भी पहुंचे थे, राकेश ओझा भी पहुंचे थे। और इस दौरान भरत तिवारी की बहन ने मनोज तिवारी को राखी बांधी तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो भी देखिए। और उसके बाद मनोज तिवारी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। सवालों से जब घेरे जाने लगे तो उन्होंने वहां के एसडीएम, डीएसपी को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। प्रशांत किशोर के सवालों पर कैसे कन्नी काटते नजर आए हैं, वो भी देखिए। 12 तारीख को एसपी को भी कोर्ट में पेश किया गया था। नहीं आए थे भैया, नहीं आए थे। तो जाएंगे 15 अगस्त जाएंगे, जाना पड़ेगा। कोर्ट बुलाए तो आप हो सकता है एक दिन 15 अगस्त के चलते नहीं क्या हुआ, 15 अगस्त के चलते वो अपना जाना होगा। सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया। और जो भी आपने कहा प्रशांत जी के द्वारा, वो मुझे बहुत दुख दिया। इस परिवार के लोगों के बारे में कोई छोटी बात किसी को नहीं करना चाहिए। प्रशांत जी तो फिर भी इतने समझदार माने जाते हैं। गिरफ्तार हुए हैं सर, अभी एक सिर्फ हुए हैं, एसटीएफ वाले हुए हैं। इसमें 5-7 है। पिता आपके सामने ही ट्रांसफर किया गया है उनका, अभी तक लाइन हाजिर तक नहीं किया। किसको? डीएसपी और एसडीएम को। नहीं, डीएसपी लाइन हाजिर है, डीएसपी लाइन हाजिर है और कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम सभी, आप सब जानते हैं। लेकिन इस परिवार पे कोई लांछन लगाता है तो हमें भी बहुत तकलीफ होता है। हाँ, अभी हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि इस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी और इनको आर्थिक अब सहायता देने की बात हो रही है। वो क्या होगा, कैसे होगा, बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे। स्मारक की भी बात की जा रही है कि स्मारक बना जाए भरत तिवारी की। जरूर बनेगा, निश्चित रूप से। आप इस गांव का इस केस को पहले हम लोग लड़ लेते हैं। देखिए, देश तो कानून से चलता है, लेकिन जिस तरह से निर्दोष को इस तरह का एक निर्दोष भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, उसके आधार पे जो आप बातें कह रहे हैं वो आगे उसका प्रावधान होगा ही होगा। जवनिया के परिवार पे भी आरोप लगाया था, उस पे मैं कुछ नहीं बोल रहा। जवनिया के लोग भी मिले सर, आज भी वो लोग पीड़ित है। देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस परिवार को अभी तक सरकार ने या हम सब ने, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। तो जैसा कि आपने देखा है, भरत तिवारी का मामला आज भी देखिए चर्चा में है। भरत तिवारी का एनकाउंटर जिस प्रकार से हुआ, अब ये तो तय हो गया ना कि भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर हुआ था। और अगर ये फर्जी एनकाउंटर पुलिस नहीं मानती, सरकार नहीं मानती, तो फिर वहां एक्शन पर एक्शन नहीं होता। अब एक्शन मतलब आपने देखा होगा, पिछले दिनों एसटीएफ जो था, जिसका नाम अक्षय कुमार था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी एसटीएफ ने कहा जा रहा है कि पहली बार भरत तिवारी पर गोली चलाई, पहली गोली उसी ने चलाई थी। उसके बाद एक और भ्रामक खबर आती है कि कई लोगों पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाता है। हालांकि वो खबर भ्रामक साबित हुई। वो खबर कहां से और कैसे सर्कुलेट कराई गई थी ये हम भी नहीं जानते, लेकिन हमने तत्काल ही उस खबर पर अपनी सफाई दी थी। पर अब तक असंतोष इस बात को लेकर है कि जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे, उन आरोपियों तक कार्रवाई की वो आंच नहीं पहुंची जो कार्रवाई परिजन चाहते हैं। परिजनों के सवालों को जब पत्रकारों ने मनोज तिवारी से पूछना शुरू किया तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपने सुना है। अब समझिएगा भरत तिवारी एनकाउंटर कैसे कैसे हुआ और क्या उसमें बातें हुई, आप सभी जानते हैं। लेकिन हम
ये खबर आपको बताएं, बिलौटी गांव में सांसद, बीजेपी के सांसद और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी पहुंचे थे। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा और शाहपुर के विधायक राकेश ओझा भी मौजूद थे। सबसे पहले भरत तिवारी की तस्वीर पर मनोज तिवारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने भरत तिवारी के माता पिता, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। सदस्यों ने मनोज तिवारी को अब तक की हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। वहीं भरत तिवारी की बहन रूबी ने मनोज तिवारी और दोनों विधायकों को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। अब यह भी जानिए कि जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने न्याय दिलाने के नाम पर भरत तिवारी के परिवार को गुमराह किया। समझौते के तहत परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए दिए गए। अब पीके के इस आरोप के करीब 11 दिन बाद मनोज तिवारी बिलौटी गांव पहुंचे, भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि भरत तिवारी के परिवार और गांव के साथ जो दुखद घटना हुई है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। यह भी कहा कि परिवार की हर बात को गंभीरता से सुनकर मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है। सरकार ने भी संवेदनशीलता के साथ मामले में कार्रवाई शुरू की है। मनोज तिवारी ने यहां यह भी कहा कि भरत तिवारी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं अब खुद को इस परिवार और गांव का सदस्य मानता हूं। भरत जिन मुद्दों और उद्देश्यों के लिए काम करते थे, उनके गांव और समाज का कल्याण करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए ग्रामीणों को आपसी गुटबाजी से बचते हुए प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की उन्होंने अपील की। अब फेक एनकाउंटर के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने हथियार फेंक दिया था और उसके बाद गोली मार दी गई तो यह सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाई जा रही है। अब देखिए, प्रशांत किशोर के आरोपों पर परिजनों ने क्या कहा है भरत तिवारी के, हम आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर ने एक मां की छवि खराब करने की कोशिश की। अगर सरकार से मुझे 50 लाख रुपए मिले होते तो इसकी जानकारी पूरे देश को होती, लेकिन प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि मुझे सरकार की ओर से 50 लाख रुपए मिले हैं। अब भरत तिवारी की मां आशा देवी ने यह बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उन्होंने प्रशांत किशोर को 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया था। अब भरत तिवारी की मां ने कहा है कि उन्हें हर हाल में अपने आरोप साबित करने होंगे। इसके लिए प्रशांत किशोर और मेरी सभी संबंधियों के बैंक खातों की जांच भी करवा सकते हैं। अब समझिए, ये भरत तिवारी का प्रकरण चल रहा है। भरत तिवारी प्रकरण में अब तक क्या क्या हुआ, असंतोष कहां है, वो समझने की जरूरत है। असंतोष इस बात पर लेकर है कि भरत तिवारी के परिजनों ने जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया, चाहे वो भोजपुर के एसपी हों, चाहे वो भोजपुर के एसडीएम हों, डीएसपी हों, एसडीएम और डीएसपी पर सबसे ज्यादा और गहरा आरोप लगाया गया। कहा गया कि इनके इशारे पर गोली चली थी। अब ये जो आरोप लगाए गए हैं कई अन्य लोगों के खिलाफ भी, उन आरोपों के आलोक में अब तक सरकार या पुलिस विभाग की ओर से कोई ठोस कदम परिवारजनों के मुताबिक नहीं उठाया गया। असंतोष भी यहीं पर है कि आखिर क्यों अब तक यह काम नहीं हुआ। लाइन हाजिर किया गया है मनोज तिवारी ने, जैसा कहा है, डीएसपी को, लेकिन सस्पेंशन की जब बात आती है तो सिर्फ एक एसटीएफ जवान को सस्पेंड किया गया था, उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। उसके अलावा कोई अन्य बड़ी कार्रवाई इस प्रकार की नहीं हुई है। और यही असंतोष जो है भरत तिवारी के परिजनों में है और यह असंतोष अब भी बरकरार है। बार बार यही कारण है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब भी मिलने जा रहे हैं। मनोज तिवारी उसकी बानगी हैं। आनंद मिश्रा भी साथ में थे, आपने देखा। उसके बाद राकेश ओझा भी साथ में थे, शाहपुर के जो विधायक हैं। पिछले दिनों राकेश ओझा भी काफी सुर्खियों में थे। जेल से उन्हें लेटर आया था और लेटर में क्या क्या लिखा गया था, उन्होंने कई आरोप लगाए थे, मामला थाना तक पहुंचा था। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन भरत तिवारी केस में मनोज तिवारी का वहां जाना और कैमरे पर कई सारी बातों को कहना यह बताता है कि भरत तिवारी के परिजनों का असंतोष अब बढ़ता जा रहा है। और इस असंतोष के जद में प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ सरकार पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया था, परिजनों ने जब मुलाकात की थी मुख्यमंत्री से तो सम्राट चौधरी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया था। और उसके भी पहले अगर बात करिएगा तो जांच कमेटी बैठाई गई थी, एक रिटायर्ड जज को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन अब तक वो कार्रवाई परिजनों के मुताबिक नहीं हुई है जिस कार्रवाई की वो चाह रखते हैं। क्योंकि भरत तिवारी को एक और बात है, भरत तिवारी की मां ने हाल फिलहाल ये भी कहा है, 15 अगस्त का वो मौका था जब भरत तिवारी की मां ने कहा था कि मेरे बेटे के लिए पैसे मत दीजिए, आपका पैसा हमें नहीं चाहिए, मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उसे शहीद का दर्जा दीजिए। वो लोगों के लिए शहीद हुआ है, उसने अपनी शहादत ऐसे नहीं दी है, लोगों के मुद्दों को लेकर दिया है, उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या करती है। लेकिन हमें लगा कि आपको यह खबर और वीडियो दिखाया जाना चाहिए, कैसे बीजेपी सांसद को भरत तिवारी की बहन ने राखी बांधा और नेक में उसने पैसा नहीं न्याय मांगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।